लड़की के पिता इस कहानी को ध्यान से सुने। अरे आ गई सुचित्रा बहन। भाई की बेटी की शादी अच्छे से निपटाकर पड़ोसन शुदा ने सुमित्रा जी से पूछा। सुमित्रा जी अपनी बालकनी में पौधों में पानी डाल रही हैं। दोनों की बालकनी ही बिल्कुल पास ही थी, तो वहीं से बातें कर लेती थी। काहे की शादी बहन, बस यह समझ लो कि हम सब बाल बाल बच गए, नहीं तो बेचारी बच्ची की जिंदगी खराब होती शो अलग। और भाई भाभी अपनी इकलौती बेटी का दुख देखकर जिंदगी भर अफसोस करते शो अलग। सुचित्रा जी बोलते हुए उदास हो गई। सुधा जी बोली, अरे क्या हुआ बहन? मैं तो सोच रही थी कि शादी का लड्डू खाजा देने आएगी, पर यहाँ तो माजरा कुछ और है। अच्छा यहाँ आओ, साथ बैठकर बात करते हैं। शाम के समय के साथ बैठकर चाय भी पी लेंगे। सुधा जी ने दरवाज़ा खोल दिया और रसोई में चाय चढ़ा आई। देखो सुधा बहन, तुमसे क्या छुपाना, इतने सालों से जानती हूँ तुमको और तुम्हारे परिवार को। तुम भी तो सभी परिवार वालों को जानती हो। यह शादी भाभी की मौसी ने अपने रिश्तेदारी में तय करवाई थी। भाई और भाभी सीधे सरल स्वभाव के लोग हैं। जैसा उन्होंने कहा सब लोगों ने मान लिया, क्योंकि भाई अपने मौसी जी पर बहुत भरोसा करता था। जैसे जैसे उनकी मौसी जी कहती गई, भाई भाभी करते गए। लड़के की और उसके परिवार की इतनी तारीफ करती थी। कहा था कि लड़का बेंगलोर में रहता है, अच्छी कंपनी में काम करता है, अच्छा पैकेज है, संस्कारी लड़का है। यही सब तारीफ करते नहीं थकती थी। भाई ने सगाई भी अपने शहर में ही की थी। उन्होंने कोई जांच पड़ताल नहीं किया। इतना भरोसा जो करते थे मौसी जी पर। सगाई के कुछ दिन बाद ही शादी थी। सारी तैयारियां बहुत अच्छी हुई थी। सारे रिश्तेदार दोस्त सभी आ गए थे। शादी वाले दिन पूजा की बेस्ट फ्रेंड भी उसी दिन आई। सीमा भी बेंगलोर में ही नौकरी करती थी, तो नहीं आ पाई थी। वह भी शादी वाले दिन ही आई थी। सब सज धज कर शादी के पुल पर पहुंच गए। बारात के स्वागत की तैयारी चल रही थी कि तभी बारात आने की आवाज़ आई, तो सीमा बाहर भागकर गई डांस करने, और सभी बच्चे डांस करने के लिए बाहर चले गए। सीमा ने दूल्हे को भी डांस करने के लिए बोला, तो दूल्हा भी घोड़ी से उतरकर जैसे ही अपना चेहरा हटाया, सीमा ने देखा और चिल्लाकर बोली, रवि तुम? पर बाहर इतना शोर था कि किसी ने नहीं सुना। सीमा भागती हुई पूजा के पास आई और बोली, तुम किससे शादी कर रही हो? क्या तुम जानती हो जिससे तुम्हारी शादी हो रही है? पूजा बोली, हाँ, वह मम्मी की मौसी ने रिश्ता करवाया है। वह उनके ही रिश्तेदार हैं। उन्होंने इतनी तारीफ की है कि मम्मी पापा मेरा रिश्ता तय कर दिया। क्या हुआ सीमा, कोई परेशानी है क्या? तू क्यों पूछ रही है, बता ना। पूजा, तू ये शादी मत कर, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भगवान के लिए मना कर दे। तू नहीं जानती इस लड़के को कैसे समझाऊं तुझे मैं। सीमा सर पकड़कर सोचने लगी। इधर पूजा सर पकड़कर बैठ गई। क्या हो रहा है उसके साथ? वह तो बस रोए जा रही थी। तभी भाभी आती है और बोलती है, क्या हुआ सीमा बेटा, सब बाहर मस्ती कर रहे हैं और तुम यह पूजा के पास आ गई। जब पूजा को देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा? कोई जवाब न मिलने पर सीमा उनको कमरे से बाहर ले गई। आंटी प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, कुछ बताना है, बहुत ज़रूरी बात है। दूसरे कमरे में जाकर बताया कि लड़का मेरी कंपनी में काम करता है और इस लड़के का किसी लड़के के साथ अफेयर है और उसके साथ लिव इन में रहता है, और तो और इतनी सारी गलत आदतें हैं इसमें। मेरी दोस्त बहुत सीधी है, बचपन से जानती हूँ पूजा को, सिंपल सी लड़की है, और रवि बहुत तेज लड़का है, वह उसके लायक कहीं से नहीं है। प्लीज़ आप शादी रुकवा दो आंटी जी, नहीं तो पूजा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।
हाँ, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं सच बोल रही हूँ। इतना सुनते ही भाभी तो धम से नीचे गिर गई। हे भगवान, अब क्या होगा? बारात दरवाजे पर खड़ी है और तुम यह बात बता रही हो? भाभी ने सीमा से बोला। इतने में भैया भाभी को ढूंढते हुए वहां आ गए। बोले, जल्दी चलो, बारात का स्वागत करना है। तुम यहाँ सर पकड़कर क्यों बैठी हो? क्या हुआ? भाभी ने सारी बातें भैया को बताई जो सीमा ने उनको बताई थी। इतना सुनते ही भैया बोले, मौसी जी ऐसा क्यों करेगी हमारी बेटी के साथ? वह हमारी पूजा की शादी ऐसे लड़के के साथ क्यों करवाएगी भला? चलो पता करता हूँ, लेकिन कैसे मान ले यह बातें, जो बातें सीमा ने हमें बताए कि सारी बातें सच हैं। पूजा के पापा ने सीमा से कहा। फिर सीमा ने अपने मोबाइल में रवि की उस लड़की के साथ में बहुत सारी फोटो दिखाई। फिर उस लड़की को कॉल भी किया। बातों बातों में उस लड़की ने सीमा से पूछा कि रवि कहाँ है। तब उसने बताया कि वह घर गया है, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, उनको देखने गया है। सारी बातें सुनने के बाद भैया को भरोसा हुआ। फिर जब मौसी और मौसा जी से पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर मौसा जी ने सच बताया कि उन्होंने उसकी माँ से कर्जा लिया हुआ था। रवि की माँ ने बोला था कि ऐसी लड़की चाहिए जो ना ज़्यादा बोलती हो ना दिखावा करती हो, सरल सिंपल लड़की चाहिए। और रवि ने भी शादी से पहले शर्त रखी थी कि वह शादी के बाद पूजा को यहीं छोड़कर बेंगलोर चला जाएगा। ऐसे में मुझे पूजा से उसकी शादी तो करनी ही थी। वाह जी वाह, आप दोनों पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया, आप हमें धोखा देने चले थे। जाइए यहाँ से, जाकर अपने रिश्तेदारों से कह दो कि यह शादी अब नहीं होगी। मेरी बेटी है, आपकी होती तो आप क्या अपनी बेटी को सूली पर चढ़ा देती? गुस्से में भैया पूजा के पापा चिल्लाकर बोले। भाभी की मौसी भी बार बार एक बात ही बोल रही थी कि बहुत जगह हंसाई होगी, ऐसा मत करो। उसकी बातें पूजा ने सुन लिया और वह अब तो उसने भी मना कर दिया कि उसको शादी नहीं करनी। उसने साफ साफ बोल दिया, मैं शादी नहीं कर सकती। फिर क्या था, बारात को दरवाजे से लौटा दिया गया। बस समझ लो शुदा बहन हमारी बच्ची की ज़िंदगी खराब होने से बच गई। अगर वह इस धोखे की शादी में बंध जाती तो सारी ज़िंदगी पछतावा रह जाता कि हमें लड़के की पूछताछ क्यों नहीं की। बेचारी बच्ची को देखकर दिल बहुत पसीज गया था मेरा। बस सबने सीमा को धन्यवाद दिया, उसने हिम्मत करके सारा सच सही समय पर सबको बता दिया और अपनी दोस्त की ज़िंदगी खराब होने से बचा ली। अब सब खुश है कि इस धोखे की शादी से बच गए। सारी बातें बताते सुचित्रा की आंखों में पानी भर आया। सच में सुचित्रा बहन, आपके भाई की बेटे की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। देखो ना, कभी कभी अपने भी इतना बड़ा धोखा दे देते हैं। वह तो समय रहते पता चल गया, नहीं तो बाद में सब यही कहते कि हमें तो पता ही नहीं था। यह तो भगवान का शुक्र है कि हमारी बच्ची इन धोखेबाजों के घर जाने से बच गई। अब भाई और भाभी ने तय किया है कि अगर कहीं रिश्ता देखेंगे तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके करेंगे, ऐसे किसी पर भरोसा करके नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता लग जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।